श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषद भाग 5। अब यमराज नचिकेता को विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा करके अब उस आत्मतत्व की और उसको जानने, समझने और वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन करते हैं। आत्म तत्व की दुर्लभता बतलाने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्मकल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ प्रातःकाल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उनका मन आठों पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है। उनके मन में आत्मतत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती, और भूले भटके यदि कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश तक नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मन में उनकी धारणा नहीं हो पाती, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे समझ नहीं पाते। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं, उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई विरले ही होते हैं जो उस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, और भलीभांति समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई विरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। अब नचिकेता को यमराज आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण भी बताते हैं। प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व हैं, यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते, तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं और उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है, तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्मतत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्मतत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना तो आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इसे भलीभांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी तर्क से अथवा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए यमराज फिर कहते हैं, हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे ही पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। अब यमराज अपने उदाहरण से निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं,
हे प्रिय नचिकेता, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि कर्मों के फलस्वरूप इस लोक और परलोक के भोग समूह की जो निधि मिलती है, वह चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, एक दिन उसका विनाश निश्चित है। अतएव वह अनित्य है, और यह सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्नि के चयन आदि रूप से जो कुछ भी यज्ञ आदि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए, सबके सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से किए। इस निष्काम भाव की ही यह महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा कर्तव्य पालन रूप ईश्वर पूजा करके मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। नचिकेता में वह निष्काम भाव पूर्ण रूप से है, इसलिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हे नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्गलोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अंतरहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भली भांति से उसकी शोभा के गुणगान किए हैं, और वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान, अनासक्त और आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। इस प्रकार नचिकेता के निष्काम भाव को देखकर यमराज ने निश्चय कर लिया कि यह परमात्मा के तत्व ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अतः उसके अंतःकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए यमराज अब 2 मंत्रों में परब्रह्म परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदृश है, परंतु यह परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है। वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पर्दे में छिपा है, इसलिए अत्यंत गुप्त हैं। उस परमेश्वर के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रखता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करके सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है। उसके अंतःकरण में से हर्ष शोक आदि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं। इस अध्यात्म विषयक धर्ममय उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष के द्वारा अतिशय श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए। सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तदनंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है। तुमको वहाँ जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूँ। यमराज के मुख से परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा सुनकर और अपने को उसका अधिकारी जानकर नचिकेता के मन में
परमात्म तत्व की जिज्ञासा और अधिक उत्पन्न हो गई। साथ ही उसे यमराज के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर साधु सम्मत संकोच भी हुआ। आगे उसने यमराज से क्या सवाल किया, ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग। इति। ओम श्री परमात्मने नमः।